और दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा का मतदान जारी हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित ने सबसे पहले वोट डाला। तो दिल्ली विधानसभा का मतदान शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा और संदीप दीक्षित ने वोट डाला है। देखिए, बुधवार का दिन है और लगातार अब उम्मीद की जा रही है कि जो जनता है वो घरों से निकलेगी, वोट करने जाएगी, अपना वोट कास्ट करेगी। दिल्ली की जनता लिटरेट है, पढ़ी लिखी है और अपने मताधिकार का उपयोग और हक सब बातों को समझती है। तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि छुट्टी के आसपास अगर वोटिंग का दिन हो तो लोग लॉन्ग हॉलीडेज पर भी चले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार हफ्ते के बीचों बीच मतदान का दिन है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और उम्मीद की जा रही है कि इस बार वोट परसेंट अच्छा होगा। सुबह 7 बजे सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा और संदीप दीक्षित ने वोट कास्ट किया है। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव का मतदान चल रहा है और दिल्ली में कौन अपनी नई कहानी लिखेगा, केजरीवाल होंगे या कोई नई सरकार, ये तमाम चीजें हैं जिन पर आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे तब पिक्चर साफ होगी। लेकिन फिलहाल तो काफी सारे मुद्दे जो इस चुनाव के समय पर सभाओं में तैरे, जिनमें यमुना का मुद्दा था, शराब का मुद्दा था और उसके अलावा दिल्ली में पॉल्यूशन का मुद्दा था। कई सारे मुद्दे थे जो इस चुनाव में हमें सुनने को मिले। मिडिल क्लास का मुद्दा, फ्रीबीज सबसे ज्यादा जो सुनाई दी। आइए अब इन तमाम बातों को किस तरीके से आम जनता ने लिया है। विनोद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारा साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, दिल्ली में मतदान शुरू हो गया है, आम जनता पोलिंग बूथों तक पहुंच रही है, कई सारे पोलिंग बूथों को भी सजाया गया है और सबसे पहले वोट कास्ट करने संदीप दीक्षित पहुंचे हैं, वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं। क्या कुछ खबर आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के राजनीतिक नुमाइंदों के लिए कितना महत्वपूर्ण? 7 बजे चालू हो गए थे और 7 बजे ही पोलिंग बूथ में भीड़ लगनी चालू हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे थोड़ा सा दिखाए किस तरह से पोलिंग स्टेशन पे जाने के लिए अपनी अपनी पर्चियों के लिए लोग अपनी लाइन में लगे और अपनी पर्चियां देख रहे हैं। और देखते होंगे जिस तरह से इस बार जब दिल्ली की जनता अपना मत बना चुकी है और वोट की जो संख्या अच्छी पड़ने की संभावना है पूरी तरह से, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से सभी लोग अपने अपने मत के पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी पर्ची निकलवाने के लिए लगे। हमारे साथ कुछ वोटर जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो क्या बात है, आज अगर बात की जाए मतदान का दिन स्टार्ट हो गया, सुबह 7 बजे वोट चल रहे हैं, किस तरह से भीड़ का सामना करना पड़ रहा है? भीड़ का बहुत जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफा वोट, चाहे 1 नंबर और 3 नंबर का, ये एक तरफा वोट रोहित चौधरी को वोट पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त बढ़त है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम इस दिल्ली के अंदर जैसे शीला दीक्षित ने काम किया था, ऐसे ही कांग्रेस की यहाँ सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी ही दिल्ली जनता के लिए और दिल्ली के चाहे रोडों की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे खंभों पर लाइट की बात हो, चाहे गरीब आदमी की मदद करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी वैसे ही काम करेगी जैसे शीला दीक्षित ने काम किया। आपने देखा जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है और मैं एक ही काउंटर नहीं, और भी मेरे पीछे बहुत से काउंटर है जहां बहुत बड़ी संख्या में वोटर वोट डालने के लिए निकले हैं। बिल्कुल, तो वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, अपने पर्चियां देख रहे हैं और जो स्याही का निशान है वो भी वोट कास्ट करके जो वोटर्स हैं वो दिखाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये दिन खास होता है जब अपने आप को हम वाकई खुशनसीब समझते हैं कि हमें उस देश के वासी हैं जहां लोकतंत्र है, जहां निष्पक्षता से हम जनता को अधिकार है कि हम अपनी सरकार चुन सकें और दिल्ली की जनता को भी पूरा अधिकार है कि वो किसे चुनना चाहती है, किसे नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं आप। आते आते क्या लगा आपको, सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा मुद्दा था जो इस मतदान में, चुनावी फिजाओं में तैरता हुआ दिखाई दिया, महसूस किया गया? विनोद, दिल्ली की जनता में देखा जाए तो इस बार गुस्सा देखने को मिला आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखा जाए दिल्ली में सबसे बड़े जो मुद्दे रहे पॉल्यूशन का रहा है। अगर देखा जाए सड़कों की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब देखी गई और बात की जाए पानी की व्यवस्था, अगर दिल्ली में एक तरफ
आम आदमी पार्टी का वादा था फ्री पानी का, मगर कई इलाकों में पानी की सुविधा ही नहीं है और जो पानी आ रहा था बहुत गंदा। और यही मुद्दे इस बार आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आते आते कई सारी हमने घोषणा देखी जिसमें सारी ही पार्टियों ने रेवड़ी कल्चर को बहुत ज्यादा अपनाया, और जहां आम आदमी पार्टी अगर 1 रुपए की बात कर रही थी तो ₹1.25 की, ₹1.5 की बात कांग्रेस करती हुई नजर आई। तो फ्रीबीज का कितना असर है, क्योंकि ये आदत वैसे लगाई तो केजरीवाल नहीं है, और अब केजरीवाल के लिए ही इसे एक अस्त्र के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में दूसरी पार्टियों ने उपयोग किया कि जहां वो 1 रुपए की बात कर रहे थे तो दूसरे दल ₹1.25, ₹1.5 की बात करते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर यह भी देखा गया कि केजरीवाल केंद्रित ये चुनाव दिखा, केजरीवाल की साख दांव पर, और केजरीवाल के लिए चुनौतियां भी, एंटी इनकम्बेंसी भी। अगर देखा जाए तो फ्री की रेवड़ी की बात की जाए, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पूरे पिटारे खोल दिए। कोई 2100 रुपए के देने का वादा किया तो किसी ने 2500 रुपए तक का वादा कर दिया। मगर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता इस बार अपना मत बना चुकी है। फ्री की रेवड़ी की बजाय वो इस बार बदलाव चाहती है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जनता बड़ी संख्या में अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा जनता किसे चुनती है, नई सरकार होगी या केजरीवाल होंगे, तो दिल्ली की कहानी किस तरह जनता लिखेगी ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। 8 तारीख को। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद, आप बने रहिए, जो भी जानकारी पहुंचाइएगा। तो अलका लांबा ने भी मतदान कर दिया है, संदीप दीक्षित के अलावा और भी कई सारे ऐसे जो खुद इस चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी पहुंचेंगे और जनता के बीच पहुंचकर न केवल खुद भी मतदान करेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी मतदान करने जाएं।